प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जगह जगह फंसे मजदूरों को सहायता की जरूरत है। सरकारी इंतजाम पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। प्रवासी मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। यूपी लौटे प्रवासी श्रमिकों की तादाद 25 लाख के पार हुई है। यूपी आने वालों को दिया जा रहा है रोजगार। प्रवासी श्रमिकों के लिए किए गए सभी जरूरी इंतजाम। यूपी में कामगार श्रमिकों के लिए बड़ी राहत। सस्ती दर पर दुकान घर के लिए लोन देगी सरकार। खुद का रोजगार शुरू करने वालों को भी मिलेगा बैंक का लाभ। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने के बाद सीमा पर लंबा जाम। दिल्ली से आने जाने पर पाबंदियां लागू। सिर्फ कोरोना वॉरियर्स को आई कार्ड के साथ आने जाने की छूट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश में लॉकडाउन रहा पूरी तरह से फेल। सरकार से पूछे कई सवाल और किया आगे की रणनीति पर सवाल। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,45,000 से ज्यादा हुई है। बीते 24 घंटे के भीतर 6,535 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना से अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 197 मामले सामने आए। कुल एक्टिव केस की संख्या 2,680 है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,698। अब तक कोरोना से 170 मरीजों की मौत हुई। भारत में सुधरा कोरोना रिकवरी रेट। कुल मरीजों में से 41.6% मरीजों ने दी कोरोना को मात। 3.3 से घटकर 2.68% हुई कोरोना मृत्यु दर। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रवासी मजदूरों का बाहर से आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इन प्रवासी मजदूरों को जांच की जा रही है। रिपोर्ट जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे जनपद मुजफ्फरनगर की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। आज फिर 88 लोगों की जांच रिपोर्ट में जनपद में 4 और नए कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके चलते मुजफ्फरनगर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25 हुई है। तो राम की नगरी में कोरोना का विस्फोट हुआ। अयोध्या में 13 नए मरीज मिले हैं। पुष्टि हुई है कोरोना की। अयोध्या में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68 हुई है। बदायूं में कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर 400 मीटर दूर तक के एरिया को सील किया गया। युवक दिल्ली में काम करता था और अपने घर बदायूं आया हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं, जिसके बाद युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल युवक को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। कानपुर देहात में कोरोना योद्धा की पत्नी ने वीडियो वायरल करते हुए प्रशासन पर साथ नहीं देने का आरोप मढ़ा है। महिला रो रो कर अपने पति के इलाज के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं। महिला का पति जिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं। महाराजगंज जनपद में एक साथ 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संख्या बढ़कर 44 हुई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। एक मरीज की मौत की खबर भी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर कन्नौज जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर सपा कार्यकर्ता रोज प्रवासी कामगारों के जत्थों को रोककर उनको फल और पानी सहित भोजन बांट रहे हैं। सपा नेता नवाब सिंह यादव ने बताया कि इस वक्त देश सेवा सर्वोपरि है। राजनीति के लिए सारा जीवन पड़ा है। इस वक्त इन मजदूरों और भूखे प्यासे लोगों की मदद जरूरी है। यही सबसे बड़ा धर्म है। अलग अलग राज्यों से कामगार उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं और इस बीच भूख प्यास को लेकर परेशान कामगारों की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर रेलवे स्टेशन से आई, जहां पर कामगार प्लेटफॉर्म पर रखी पानी की बोतलों पर टूट पड़े। वायरल वीडियो प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। महज चंद सेकंड का ये वीडियो है। इसकी पुष्टि किसी ने अभी तक की नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दिनों चल रही ट्रेन में पानी की किल्लत किस हद तक है।
जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने इस महामारी काल में कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की सैलरी न काटी जाए और साथ ही उनको नौकरी से न निकाला जाए, पर वहीं नोएडा की कार्बी कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी को रोका, उन्हें नौकरी से निकाल दिया। करीब 434 कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने उन्हें बिना बताए नौकरी से निकाल दिया, साथ ही उनकी सैलरी भी रोक दी। उनके पीएफ में भी हेराफेरी की गई है। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने मौजूदा कर्मचारियों से मौके से उनको हटाया और अपनी गाड़ी में बिठा ले गए। वहीं पुलिस का कहना है कि यहां पर जो लोग इकट्ठे हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कंपनी के मैनेजर का आरोप है कि कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर पत्थरबाजी की। गुजरात के नाडियाड से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन फर्रुखाबाद जंक्शन पहुंची। 1155 प्रवासी मजदूर ट्रेन से फर्रुखाबाद पहुंचे। स्टेशन पर अधिकारियों के साथ आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की मौजूदगी थी। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। स्टेशन परिसर में खड़ी रोडवेज बसों द्वारा श्रमिकों को उनके घर रवाना किया गया। इस दौरान सभी श्रमिकों को लंच पैकेट और पानी दिया गया। महाराजगंज जनपद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका के बुलाने पर उसके घर गए प्रेमी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की हत्या की है। पुलिस ने प्रेमिका के पिता और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और गिरफ्तार किया। उन्नाव में तेज रफ्तार आरटीयू की गाड़ी ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने कई घंटे तक सड़क पर जाम लगाया। स्थानीय लोगों ने आरटीओ पर ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप मढ़ा, जिससे आए दिन यहां के रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जौनपुर में मिशनरी स्टोर में भीषण आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। बलरामपुर में 132 केवीए ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी दिखी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर के नानाराव पार्क के बाहर प्लास्टिक के डक्ट में भीषण आग लग गई। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य में प्रयोग में लाई जाती थी ये डक्ट और जिसमें भीषण आग लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस आग पर काबू पाने के प्रयास में लगी रही। गोरखपुर में चरगावा मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बाल बचे कई लोग। बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल ये एम्बुलेंस पिपराइस से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। वहीं गढ़वा चौक पर एम्बुलेंस अनियंत्रित हुई और पलट गई। फिलहाल एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, जिससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कोरोना की वजह से लॉकडाउन में लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा से रोजगार सबसे बड़ा जरिया बना है। मिर्जापुर जनपद में मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने में चौथे स्थान पर यह है। जनपद में अब तक 1,01,000 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। यही नहीं, बाहर से लॉकडाउन के कारण वापस आए प्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। कानपुर देहात में जिला अस्पताल में क्वारंटीन सेंटर में तैनात वार्ड बॉय की चौकी इंचार्ज ने पिटाई कर डाली। गाड़ी के पेपर न दिखाने पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी को बेरहमी से पीटा गया। बाइक सीज न करने की विनती की तो चौकी इंचार्ज ने गुस्सा निकाला, जिसके बाद स्वास्थ्यकर्मी की पिटाई हुई। पीड़ित ने शिकायत करने वो थाने पहुंचा, सुनवाई वहां भी नहीं। उसके बाद पीड़ित ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। सरकार के आदेश के बाद से आज से यूपी में सरकारी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खुलने लगे। सरकार ने 3 शिफ्ट में काम करने का निर्देश दिया है, लेकिन प्रयागराज में कर्मचारी नई गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आए हैं। रोज की तरह कर्मचारी अपने टाइम पर पहुंचे। विकास भवन में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि अभी तक प्रशासन की तरफ से नया निर्देश नहीं मिला है। 50% की जगह 33% के हिसाब से कर्मचारी आ रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में सभी महाविद्यालयों में 1 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि सभी कुलपतियों से बात की गई है। परीक्षा के अलावा भी तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उनके अनुसार सामान्य स्थिति रही तो परीक्षा जैसे होती हैं वैसे ही होंगी। वहीं अगर स्थिति ठीक नहीं रही तो केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट के पेपर कराए जाएंगे। अगर ये भी संभव नहीं हुआ तो दूसरी क्लास में प्रमोट करने का भी विकल्प है। वहीं घर से भी ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सकती है।
देहरादून में अब बाहर से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। ऐसे में कई जगह से ऐसे सेंटर्स के साफ न होने और खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं होने का आरोप लग रहा है। लेकिन देहरादून के जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि जो खाना स्टाफ के लिए दिया जा रहा है वैसा ही खाना क्वारंटीन में रहने वालों को भी दिया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। मेडिकल स्टाफ को लेकर भी जिलाधिकारी ने साफ कहा कि उनके लिए भी खाने की अच्छी व्यवस्था की जा रही है और रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। काशीपुर में 6 साल की मासूम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। परिवार फिरोजाबाद से उत्तराखंड अपने गांव आया हुआ था। स्वास्थ्य विभाग ने मां के साथ बाकी तीनों बच्चों को इलाज के लिए हल्द्वानी भेजा। खटीमा के रहने वाले युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा है। युवक ऋषिकेश एम्स में काम करता था। खटीमा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिजनों और ड्राइवर को आइसोलेट किया है। साथ ही युवक के संपर्क में आने वाले 7 अन्य लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार सामने आते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन हरकत में आता दिख रहा है। पहाड़ में संक्रमण रोकने के लिए राज्यों से आने वाले प्रवासियों को अब टिहरी में ही क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन को लेकर डीएम ने गंगा रिजॉर्ट में होटल कारोबारियों के साथ एक बैठक की है। इस दौरान उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर होटल और धर्मशाला में क्वारंटीन करने के लिए कारोबारियों को राजी किया है। उन्हें ये भरोसा दिलाया कि सरकार की तरफ से क्वारंटीन सेंटर में तब्दील होने वाले होटल और धर्मशाला प्रबंधन को निर्धारित शुल्क दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने बताया कि करीब 4000 प्रवासियों को क्वारंटीन किया जाएगा। कुशीनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होने के बाद सीएचसी कप्तानगंज पूरी तरह से सील कर दिया गया। अस्पताल के प्रभारी सहित मरीज को देखने वाले पूरे स्टाफ को होम क्वारंटीन किया गया है। अस्पताल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। चंपावत में कोरोना पॉजिटिव युवक को लोहाघाट के उपजिला अस्पताल से कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है। एम्बुलेंस के जरिए इस शख्स को चंपावत लाया गया है। इस सेंटर में भर्ती होने वाला यह पहला मरीज है। मरीज की हालत ठीक है। सेंटर में मरीज का नियमित रूप से देखरेख और इलाज हो रहा है। युवक मुंबई से वापस आया है जो ड्राइविंग करता है। कौशाम्बी में लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के घर वापस लौटने का सिलसिला चल रहा है। अब तक हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घर आ चुका है। नई दिल्ली से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन सिराथू स्टेशन पहुंची। ट्रेन आने से पहले स्टेशन पर आला अधिकारी मौजूद थे। सभी प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग हुई और उनके घरों के लिए उन्हें रवाना किया गया। सभी मजदूरों को होम क्वारंटीन में रहना होगा। जालौन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गिरकर प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। रेलवे पटरी किनारे पड़ा मिला श्रमिक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देवरिया जिले का रहने वाला मृतक श्रमिक बताया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना काल में मास्क सबसे आवश्यक चीजों में शुमार हो चला है, लेकिन इसको अगर सही से डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो ये मुसीबत का सबब बन सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो लोग मास्क प्रयोग कर रहे हैं, अगर कॉटन के मास्क प्रयोग कर रहे हैं तो उसे विसर्जन में धुलकर दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, ढंग से सुखाकर। अगर वो डिस्ट्रॉयबल मास्क प्रयोग कर रहे हैं तो उसे भी धोया जा सकता है। हल्द्वानी दौरे पर गए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास में बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए बने वार्ड का निरीक्षण किया। सीएम ने कोरोना के मौजूदा हालत और राहत बचाव कार्य में लगे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले सीआरपीएफ का रिटायर्ड जवान पिता का श्राद्ध करने मोक्ष नगरी वाराणसी आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन में फंस गए। वो दाने को मोहताज हो गए हैं, जिसके बाद जवान ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मदद मांगी है। वाराणसी के लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना किया। कौशाम्बी के यमुना के अलग अलग घाटों से ओवरलोड बालू का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर, ट्रक और डंपर के खिलाफ खनन अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 3 दिनों में 90 ओवरलोड बालू लदे वाहनों को सीज किया है। भजनपुर इलाके में की गई कार्रवाई के बाद जिला पंचायत गेट से लेकर कलेक्ट्रेट मोड़ तक लगभग 500 मीटर तक बालू लदे वाहनों की कतार लगी हुई है। खनन विभाग का कहना है कि सीज किए गए वाहन संचालकों से लगभग 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम वसूली जाएगी।
मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक के बाहर बैंक की कैश वैन को लूटने की कोशिश की। साथ ही बदमाशों ने गार्ड समेत एक अन्य को गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, जिसमें बदमाश अपनी बाइक समेत नहर में गिर गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां भी चलाई। हमीरपुर में पानी भरने के लिए हैंडपंप में पहुंची महिलाओं में अपना नंबर लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि महिलाओं में कहा-सुनी के बाद हाथापाई तक हो गई। विवाद को बढ़ता देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। फतेहपुर में 2 घरों में चोरी करने गए 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा, पीटा और पुलिस को सौंप दिया। चोरों के पास से गांव वालों ने चोरी का सामान बरामद किया है। चोरी की बढ़ती वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अलीगढ़ में बाइक से टक्कर लगने के बाद 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। एक दूसरे पर लोगों ने जमकर लाठी डंडे और पत्थर चलाए। झड़प में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंसक झड़प के बाद गांव में पीएससी पुलिस बल की तैनाती हुई है। इसी के साथ पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सुल्तानपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। दरअसल प्रेमी ने प्रेमिका के मां बाप की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी में घर वाले अड़चन पैदा कर रहे थे, जिसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका के मां बाप को मौत की घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बागपत में हवाई फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। युवक पंजाबी गाने की धुन पर असलहे से फायरिंग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी की पीलिया कोतवाली पुलिस ने शारदा नदी से अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी करके अवैध खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर पकड़े हैं। साथ ही 2 चालक भी गिरफ्तार किए हैं। छुपाकर रखी गई 500 ट्रॉली बालू भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन माफिया में हड़कंप मचा है। रायबरेली में घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे मूर्तियां रखकर मंदिर बनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन तोड़ने वालों को जुर्माना भारी पड़ेगा। डीएम ने साफ कह दिया कि व्यक्ति पहली बार लॉकडाउन तोड़ेगा तो उसे 100 रुपये जुर्माना देना होगा और लॉकडाउन का बार-बार उल्लंघन करने पर 500 और 1000 रुपये जुर्माना। साथ ही बाइक पर एक साथ 2 लोगों के बैठने पर भी जुर्माना देना होगा और लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। भदोही जनपद में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं पुलिसकर्मियों ने। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में व्यापारी नेताओं की ओर से पुलिसकर्मियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन सड़क पर किया गया, जहां पर पुलिसकर्मियों के साथ अन्य लोग भी इकट्ठा हुए और पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, जिसकी वजह से काफी देर तक बाजार में जाम की स्थिति बनी रही।